बेंगलुरु में हुई 62वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में तंजीला खान अलीगढ़ की के द्वारा, यानी कि जो तंजीला खान है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुकी हैं, उनके द्वारा स्वर्ण पदक हासिल किया है। तंजीला खान से बातचीत करेंगे। सबसे अहम बात यह है, आज के आधुनिक युग में भी खेलों को मान्यता दी जा रही है, यानी कि खेलों को आगे रखा जा रहा है। यही कारण है तंजीला खान जैसी खिलाड़ी जो है उभर कर सामने आ रही है और समाज को एक नया आयाम देती नजर आ रही है। तंजीला खान से बातचीत करेंगे और जानेंगे लगातार तमाम जो खेल हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बेटियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और स्वर्ण पदक हासिल कर रही है। क्या कहना चाहेंगी, किस तरह की प्रतियोगिता हुई थी, कहां पर आयोजित हुई थी? जी, ये जो है ये बेंगलुरु में हुई थी, जो 62 नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप है, जिसमें के काफ़ी सारी टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करी थी। महाराष्ट्र की टीम थी, तेलंगाना थी और उड़ीसा, राजस्थान और काफ़ी सारी स्टेट्स की टीम बन के आई थी, जिसमें कि एक उत्तर प्रदेश की टीम आई थी। उत्तर प्रदेश का पहले सिलेक्शन हमारा नोएडा में हुआ था, जिसमें से अलीगढ़ से हम 2-3 लड़कियां गए थे वहाँ पे सिलेक्शन करवाने। तो वहाँ से हमें एक टीम बना के पूरा यूपी उत्तर प्रदेश की टीम हमारा नेशनल खेलने बेंगलुरु गई, जहाँ पे हमारे मैचेस काफ़ी सारे पड़े। महाराष्ट्र को हमने पहला मैच हराया, फिर दूसरा तेलंगाना, फिर तीसरा उड़ीसा, और फिर चौथा तमिलनाडु। मतलब हमने सारे मैच हम लोग जीतते गए। उत्तर प्रदेश की टीम एक भी मैच नहीं हारी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश ने गोल्ड मेडल हासिल किया नेशनल में। क्या कहना चाहेंगी, कब से तैयारी चल रही थी और अब तक किस तरह की उपलब्धियां जो आप हासिल कर चुकी हैं? देखिए, अब तक क्या है ना, मेरी तो स्केटिंग का पिछले 10 सालों से मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, जिसमें कि मेरा 2 साल पहले इंटरनेशनल में भी सिलेक्शन हुआ था अर्जेंटीना के लिए। और मेरा ये है कि हम लोग के जब नेशनल की टीम बन गई थी, उसके बाद हमारे नोएडा में कैंप लगे हैं नेशनल की तैयारी कराने के लिए, और इसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि एक तो प्लस मेरी जॉब भी, ऊपर से पढ़ाई भी, ऊपर से फिर पढ़ाई, जॉब, साथ में अपनी प्रैक्टिस। तो इस वजह से काफी सारी मेहनत और काफी चीजें सेक्रीफाइस करने के बाद ही यहाँ तक हम पहुंचे। तंजिला, ये बताइए परिवार में कौन लोग हैं और कहां से आपने इस खेल की शुरुआत की और किस तरह की मुश्किलें आई? क्या, क्योंकि आप मुस्लिम परिवार से आती हैं, बताया जाता है कहीं ना कहीं एक पाबंदी रहा करती है, तो आपको किस तरह की पाबंदी लगी, किसने आपको आगे लिया? देखिए, मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे पेरेंट्स ने और मेरे भाई ने करा। और मुस्लिम फैमिली में रहता है कि लड़की है कि मत इतना दूर भेजो, मुझे बहुत दूर दूर अकेला भी भेजा गया नेशनल खेलने, लेकिन मेरी फैमिली मुझे हमेशा सपोर्ट करती रही। और आज मैं जो भी कुछ हूँ वो सिर्फ अपनी फैमिली, अपने कोचेस की वजह से हूँ। कहाँ तक पढ़ाई कर चुकी हैं? मैंने मास्टर्स किया है, एमपीएड अभी कंप्लीट किया, मैंने एएमयू से बीपीएड किया। मैंने सारी पढ़ाई अपनी एएमयू से की है। 5 साल में कहाँ देखना चाहती हैं? मैं अपने 5 साल में, देखिए, मुझे अभी एशियंस खेलना है, और आने वाले 5 साल में जो रोलर स्केटिंग की एक स्किल है, जो स्केट बोर्ड है, वो ओलंपिक में आ चुकी है और हमारी स्किल भी ओलंपिक में आ चुकी है। तो मुझे एक बार अपना ओलंपिक में खेलना है। अभी मैं एशियंस की तैयारी कर रही हूँ। ये बताइए, रोलर स्केटिंग की अगर बात कही जाए तो किस तरीके के उपकरण से खेला जाता है, और ये जो खेलकूद के उपकरण हैं, यानी कि ये यहाँ अलीगढ़ में क्या किसी भी तरीके से मिल जाते हैं या फिर इसके लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है? जी नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलीगढ़ में मिलती हैं, लेकिन उसके लिए हमें बाहर जाना होता है। हमें कुछ सामान भी बाहर से ही मंगवाना होता है ज़्यादातर। और प्रैक्टिस की बात करी जाए तो अलीगढ़ में बहुत अच्छे रोड्स हैं, एएमयू के रोड है, हम रोड पे भी प्रैक्टिस करते हैं सुबह में। और हमारा एएमयू स्केटिंग ग्राउंड है, हम वहाँ पे हमारी पूरी प्रैक्टिस चलती परिवार है। में कौन-कौन लोग हैं? परिवार में मेरे फादर हैं, मेरे एक भाई हैं और हम लोग 4 बहनें हैं, जिसमें कि सबसे छोटी मैं हूँ। और मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है। और मेरे फादर हार्ट पेशेंट है, लेकिन उन्होंने मुझे कहीं नहीं रोका। अगर वो मेरे साथ नहीं जा सके तो उन्होंने मुझे अकेला अपने कोचेस के साथ और टीम के साथ भेजा। क्या कहना चाहेंगी तमाम फ्रेंड सर्किलों का, और लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आप एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं? स्वर्ण पदक कहीं ना कहीं एक बड़ा पद होता है, गौरवान्वित किया है आपने कहीं ना कहीं अलीगढ़ को भी, तो क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो खेल कूद हैं ये अब पढ़ाई के साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हैं, जिसकी वजह से कि हमें खेल कूद में हर लड़की को आगे बढ़ाना चाहिए। लड़के तो इसमें होते हैं, लेकिन लड़की लड़के दोनों को आगे बढ़ाना चाहिए इसमें, क्योंकि इससे क्या है ना, हमारी जो मतलब मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती है। हमें किसी न किसी स्पोर्ट में किसी भी लड़के लड़के को डालना चाहिए। क्या लग रहा है, क्योंकि खेल कूद जो है कहीं ना कहीं एक आज के समय में जो है जरूरत तो है,
क्योंकि मानसिक और शारीरिक तरीके से खेलकूद होता रहेगा तो कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक तरीके से विकास भी होता है। तो आपको लग रहा है क्योंकि खेलकूद की कमी आ रही है लगातार क्षेत्रों में? जी, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई का भी उनके ऊपर इतना प्रेशर भी ज़्यादा है, कोचिंग्स हैं, फिर ट्यूशन्स हैं, प्लस खेलकूद। लेकिन 1 घंटा कोई ना कोई स्पोर्ट के लिए बच्चे को निकालना चाहिए, उसके पेरेंट्स को खेलकूद में बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। क्या लग रहा है जैसे ओएलएफ में अब आप यहाँ पर हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक अचीवमेंट है, तो क्या कहना चाहेंगे इससे आगे और क्या बेहतर करना चाह रही हैं? देखिए, मैं इस टाइम पे अलीगढ़ के सबसे बड़े स्कूल ओएलएफ में जॉब करती हूँ और ओएलएफ ने मुझे एक प्लेटफॉर्म भी दिया है कि मैं यहाँ पे ओएलएफ स्टूडेंट्स को अपनी स्केटिंग की क्लासेस भी देती हूँ। तो मेरी जो स्किल थी मुझे वो और इलैबोरेट करे मेरे स्कूल ने, मेरे प्रिंसिपल ने, मेरे बाकी टीचर्स ने मुझे सपोर्ट बहुत किया है यहाँ पे। मैं अपनी प्रैक्टिस भी करती हूँ, साथ में अपने बच्चों को भी प्रैक्टिस करवाती हूँ। एशियन गेम में आप जाने वाली हैं तो तैयारी किस तरीके से कर रही हैं, क्योंकि एशियन गेम भी आने वाले हैं तो तैयारी क्या रहेगी? जी, अभी हम नेशनल खेल के हैं, अभी हम लोग के थोड़ा सा चोटें वोटें लगी हुई हैं, तो अभी ये है कि अभी हम लोग शाम में ही जाते हैं प्रैक्टिस करने एएमयू स्केटिंग क्लब पे। वहाँ हमारी तैयारी चल रही है और उसके बाद जब एशियंस गेम की नज़दीक आएगा तो हमारे कैंप्स लगेंगे, जिसकी वजह से हमें नोएडा या कहीं पे भी जाना पड़ सकता है, पुणे, मुंबई, कहीं पे भी हमारे कैंप्स लग सकते हैं। 15-15 दिन के 3 कैंप होते हैं जो कि हमें अटेंड करना है। जी, एशियंस खेलना है, उसमें भी हमें इंडिया की टीम के लिए मुझे मेडल लाना है। जी बिल्कुल, ये थी तंजीला खान जिनके द्वारा स्केटिंग, रोलर स्केटिंग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। कहीं ना कहीं एक नाम जो रोशन करने का काम किया है तंजीला खान ने किया है। आगे आने वाले समय में एशियन गेम खेलने का जो सपना है वो भी पूरा करने की बात तंजीला खान के द्वारा कही है, साथ ही देश को और आगे ले जाकर उनके द्वारा देश के लिए कई पदक और लाने की बात कही है। फिलहाल तंजीला खान के द्वारा और लड़कियों को भी आगे बढ़ चढ़कर खेल कूद में हिस्सा लेने की बात कही है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.